बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव जीनोम परियोजना का निरूपक आरेख बनाइए। ठीक है, यानी मानव जीनोम प्रोजेक्ट है उसका निरूपक आरेख बनाना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसमें किसी इंसान का डायग्राम बनाना है। जैसे अपन एक मेरे को इंसान का डायग्राम नहीं आता, एक सिंपल सा अपन डायग्राम बना देते हैं कि ये जैसे मनुष्य है, क्या है मनुष्य है, मान लो ये आपने कहा आपकी बुक में थोड़ा क्या है एक अच्छी सी सुंदर सी लड़की का डायग्राम बना हुआ है, लेकिन मैं आपके क्या है थोड़ा इस हिसाब से डायग्राम बना रहा हूँ, आप समझ जाना कि ये इंसान है। ठीक है, अब इसके बाद इसकी एक कोशिका का डायग्राम बनाना है। क्या करना है, इसकी एक कोशिका है उसका डायग्राम बनाना आपको। ये इस तरह से आप कोशिका उसको डायग्राम बना दोगे। ठीक है, ये कोशिका है इसका डायग्राम। इस कोशिका के अंदर आप बीचों बीच में एक केंद्रक बना दोगे, इस तरह से केंद्रक, और केंद्रक के अंदर आपको क्या करना है, केंद्रिका और केंद्रक द्रव बना देना है। ठीक है, ये इस तरह से आप एक सुंदर सा डायग्राम बना दोगे। इस कोशिका के अंदर छोटी छोटी इस तरह से क्या आप अंतर्वलन बना दोगे, इस तरह से अंतर्वलन भी है जगह जगह यूं। फिर आपको इसमें क्या करना है, माइटोकॉन्ड्रिया बनाने हैं, दो तीन आपको क्या करना है, इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है उसका फॉर्मेशन कर देना है। एक माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया, दो तीन आपको क्या करना है इसमें माइटोकॉन्ड्रिया बना देना है। ठीक है, फिर यहां पर एक आपको क्या करना है, गोल्जी काय बनाना है। क्या बनाना है, इस तरह से ये गोल्जी काय बना देना है। ये आप इस तरह से गोल्जी काय बना दोगे, और यहां पर एक आपको क्या करना है, लाइसोसोम बना देना है। क्या करना है, लाइसोसोम बना देना है। फिर आपको क्या करना है कि इस केंद्रक से केंद्रक के चारों ओर क्या करना है, केंद्रक झिल्ली का निर्माण करना है। केंद्रक झिल्ली से अंतःपर्दवी जालिका है उसको आप संबंधित कर दोगे, इस तरह से अंतःपर्दवी जालिका है उसको आप यह जोड़ दोगे। ठीक है, यह अंतःपर्दवी जालिका है, इस तरह से आपको क्या करना है, इसको संबंधित कर देना है। ठीक है, ये आपके बन गई। इसके ऊपर आप छोटे छोटे राइबोसोम लगा दो। क्या कर दो, इसके ऊपर छोटे छोटे आप यूं राइबोसोम लगा दो। इसके ऊपर ये राइबोसोम लगा दिए। क्या लगा दिए, राइबोसोम लगा दिए इस तरह से। ये आपने कोशिका का चित्र बना दिया। किसका बना दिया, एक जंतु कोशिका है, मानव की कोशिका, उसका आपने चित्र बना दिया। खुरदरी अंतःपर्दवी जालिका का निर्माण हो जाएगा। इस तरह से आप यूं डॉट 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 बना दोगे। ठीक है, फिर आप ये क्या करना, आपको गुणसूत्र का डायग्राम बनाना है। किसका, गुणसूत्र का। इस तरह से ये गुणसूत्र है उसका डायग्राम आप बना दोगे। बहुत आसान चित्र है बच्चों, बहुत आसान चित्र है। आप लोगों को याद रखना है सिर्फ सीक्वेंस, बाकी ये डायग्राम आपको प्रैक्टिस की भी जरूरत नहीं आती, देख लोगे आराम से। ये आप गुणसूत्र का डायग्राम बना लोगे। फिर गुणसूत्र के बाद आपको क्या करना है, इसका जो डीएनए है उसका आप डायग्राम इस तरह से बना दोगे। ये डीएनए है, इसके अंदर नाइट्रोजन बेस बना दो। गुआनिन से साइटोसिन को जोड़ दोगे, एडेनिन से थाइमिन को जोड़ दोगे, गुआनिन से साइटोसिन को जोड़ दोगे, एडेनिन से थाइमिन को जोड़ दोगे। इस तरह से एडेनिन थाइमिन, ये आपको क्या करना है, द्विरज्जु की डीएनए बना देना है। एडेनिन को थाइमिन से जोड़ देना है, एडेनिन को थाइमिन से, और गुआनिन को साइटोसिन से जोड़ देना। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, एक कंप्यूटर बनाना है। क्या करना है, एक कंप्यूटर बनाना है। इस तरह से कंप्यूटर का मॉनिटर हो जाएगा। कंप्यूटर के मॉनिटर के नीचे ही आप क्या करोगे, इसको इस तरह से स्थिर कर दोगे। यहाँ पे एक आपको माउस बनाना है। क्या करना है, माउस बनाना है। बच्चों क्या है कि आप लोग इसकी प्रैक्टिस कर लेना, अच्छा डायग्राम बनाना। ठीक है, ये इस तरह से वायर जोड़ देना। यहाँ पर आपको सीपीयू लगा देना है। क्या करना है, सीपीयू बनाना है। अच्छा सा आप सीपीयू बना दोगे। ये सीपीयू लगना चाहिए, ये भी सीपीयू है। इसके अंदर यहाँ डीवीडी वगैरह है। ठीक है, ये सारे बना दोगे। फिर उसके बाद इसको आप कनेक्ट कर दोगे इससे। अब स्क्रीन पे आपको क्या करना है, स्क्रीन पे आपको 4-5 अक्षर लिखना है, जैसे गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन, एडेनिन, साइटोसिन, ऐसे लिख दोगे 5 अक्षर। गुआनिन के सामने एक चीज ध्यान रखना, आपको साइटोसिन ही लिखना है। साइटोसिन के सामने गुआनिन ही लिखना है। थाइमिन के सामने एडेनिन लिखना है। एडेनिन के सामने थाइमिन लिखना है। साइटोसिन के सामने गुआनिन लिखना है। ये आपको ध्यान रखना। यूं नहीं आप गुआनिन के सामने एडेनिन लिख दोगे, टीचर कहेगा ये डायग्राम क्या है, गलत है।
तो इस तरह से चित्र किसका है, मानव जीनोम परियोजना का निरूपक चित्र है। आप नीचे लिख दोगे चित्र मानव जीनोम परियोजना का निरूपक आरेख। इसका नामांकित करना है तो इसको नाम लिख दोगे गुणसूत्र। इसका नाम हो जाएगा द्विरज्जु की डीएनए, द्विरज्जु की डीएनए, ठीक है। इसका नाम हो जाएगा जंतु कोशिका, जंतु क्या मानव कोशिका है, क्या है मानव कोशिका, ठीक है। और ये मनुष्य का आप लोग अच्छा डायग्राम बनाना चाहो तो बच्चों बना देना, मेरे को तो एक्चुअली में क्या इतनी प्रैक्टिस है नहीं, तो आप इस तरह से एक अच्छा सा डायग्राम बना सकते हो, ठीक है। ये मनुष्य है, फिर उसके बाद ये उसकी कोशिका है। इस तरह से आपको क्या करना है, एक क्यूट सी स्माइल सा डायग्राम, फेस वाला मनुष्य उसका डायग्राम बनाना है, फिर उसकी कोशिकाएं बनानी है। तो इस तरह से आपके ये क्या होगा, ये मानव जीनोम परियोजना का चित्र हो जाएगा। अपन के नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, लेग ऑपेरॉन के विभिन्न भागों को प्रदर्शित करते हुए इसका नामांकित चित्र बनाइए। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, प्रेरक की उपस्थिति और अनुपस्थिति दो चीजों में इसका डायग्राम बनाना है। बहुत आसान डायग्राम है, आप स्केल की सहायता से आप बिल्कुल सीधी लाइन इस तरह से खींच लीजिए, ये अपनी सीधी लाइन हो जाएगी। अपन इस तरह से लिखेंगे, इसमें प्रेरक की उपस्थिति में, सबसे पहले प्रेरक की अनुपस्थिति में अपन करेंगे, प्रेरक की अनुपस्थिति में, ठीक है। अपन सबसे पहले क्या है, अलग अलग भाग लिखेंगे इस लेग ऑपेरॉन के, पीआई, फिर उसके बाद में अपने आएगा इनहिबिटर, फिर उसके बाद प्रमोटर, फिर उसके बाद आएगा अपने ऑपरेटर, ये प्रमोटर, फिर आएगा ऑपरेटर, फिर आएगा स्ट्रक्चरल जीन फर्स्ट, स्ट्रक्चरल जीन सेकंड और स्ट्रक्चरल जीन थर्ड। इनके नाम है ZYA, ठीक है। आप अलग अलग पेन से भी बना सकते हो। अब क्या होता है, इससे आपको बताना है, सबसे पहले दमनकारी mRNA बनाना है। आपको क्या करना है, दमनकारी mRNA बनाना है। इस दमनकारी mRNA से आप क्या बनाओगे, इससे बनेगा प्रोटीन, क्या बनेगा, इससे बनेगा ये प्रोटीन। इस तरह का आपको यूं प्रोटीन बनाना है। इस प्रोटीन को आपको ले जाके जोड़ देना है ऑपरेटर पे। किस पे जोड़ देना है, ऑपरेटर पे ले जाके यूं जोड़ देना है, ठीक है। और यहां लिख देना है ये क्या है, ये एक्चुअल में दमनकारी mRNA था, ये दमनकारी प्रोटीन है, क्या है, दमनकारी प्रोटीन है। ये दमनकारी प्रोटीन किससे जुड़ चुका है, ये आपके ऑपरेटर जगह से जुड़ चुका है, यानी ये प्रचालक जगह से जुड़ चुका। अपन ऑपरेटर लिख देते हैं, दमनकारी प्रोटीन, दमनकारी प्रोटीन का ऑपरेटर इस तरह से जुड़ना, इस तरह से जुड़ना, और आरएनए अनुलेखन क्रिया बाधित होना, आरएनए अनुलेखन क्रिया बाधित होना। ये आरएनए अनुलेखन क्रिया बच्चों क्या हो चुकी है, बाधित हो चुकी है। आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, वो जुड़ नहीं पाएगा और आगे क्रिया हो नहीं पाएगी। अपन वापस सेकंड डायग्राम बनाएंगे। इसमें क्या करेंगे, इसमें अपन इस बार थोड़ा परिवर्तन करेंगे, प्रेरक की उपस्थिति ले लेंगे। क्या करेंगे, प्रेरक की उपस्थिति, वही वापस ये नाम लिख देंगे अलग अलग इसके, ZY और A, ये तीन लिख देंगे, ठीक है। अब इससे वापस रिप्रेसर प्रोटीन है, इससे वापस वही आपको mRNA बनाना है। ये mRNA बनाया है, ये mRNA क्या है, एक्चुअल में दमनकारी mRNA है। क्या है, दमनकारी mRNA बना है अनुलेखन से। अब ये इसके बाद यहाँ प्रोटीन बनाओगे, यहाँ ये दमनकारी प्रोटीन बनेगा, ठीक है। ये अपन लिखेंगे प्रेरक की उपस्थिति में। क्या लिखेंगे, प्रेरक की उपस्थिति में। इसे बच्चों आप ध्यान से देखना। फिर उसके बाद यहां पे आपको क्या करना, थोड़ा यहां पे आपको प्रेरक जोड़ना है। क्या करना है, इस तरह से आपको क्या करना है, प्रेरक है उसको इसके अंदर जोड़ देना है। अब ये प्रेरक के जुड़ते ही ये दमनकारी कैसा हो जाएगा, दमनकारी प्रोटीन है,
ये दमनकारी प्रोटीन है, ये प्रेरक है, इसके साथ क्रिया करेगा और दमनकारी प्रोटीन निष्क्रिय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दमनकारी प्रोटीन निष्क्रिय हो जाएगा। निष्क्रिय हो जाएगा तो ये किससे नहीं जुड़ पाएगा? ऑपरेटर स्थल से नहीं जुड़ पाएगा। ये आपको इस तरह से बताना है। अब यहां पे आप क्या करोगे? यहां पे ये आपको बताना है अनुलेखन होगा। क्या होगा? अनुलेखन होगा और लैग mRNA बनेगा। इस लैग mRNA से क्या बनेंगे? 3 अलग अलग तरह के प्रोटीन बनेंगे, स्थानांतरण होगा और 3 अलग अलग तरह के एंजाइम बनेंगे। एक का नाम आप लिखोगे, इसका क्या हुआ है? अनुलेखन हुआ। क्या हुआ? अनुलेखन हुआ। और यहां पे क्या हुआ? अनुवादन हुआ। क्या हुआ? यहां पे ये प्रोटीन बने हैं, प्रोटीन ही एंजाइम होता है, आपको पता है। सबसे पहले बना है बीटा ग्लैक्टोसाइडेज। क्या बना है? बीटा ग्लैक्टोसाइडेज। दूसरा बना है परमीएज। क्या बना है? परमीएज। और तीसरा बना है ट्रांस एसिटाइलेज। ट्रांस एसिटाइलेज। इस तरह से ये तीनों एंजाइम बन चुके हैं। ट्रांस एसिटाइलेज, परमीएज, बीटा ग्लैक्टोसाइडेज। ये तीनों एंजाइम क्या करते हैं? अलग अलग काम करते हैं। जैसे बीटा ग्लैक्टोसाइडेज ग्लूकोज को ग्लैक्टोज और लैक्टोज को ग्लूकोज और ग्लैक्टोज तोड़ता है, परमीएज पारगम्यता को परिवर्तित करता है और ट्रांस एसिटाइलेज होता है मैथिल समूह की स्थिति में परिवर्तन करता है। तो ये एक लैक ऑपेरॉन के विविध भागों का चित्र है। ये एक्चुअल में लैक ऑपेरॉन की क्रियाविधि है कि ये प्रेरक की अनुपस्थिति में है, ये प्रेरक की उपस्थिति में है। ठीक है, ये आपको डायग्राम अच्छी तरह याद करना है। यहाँ पे आप आर भी लिख सकते हो। आर का मतलब होता है रिप्रेसर। क्या होता है? दमनकारी। ठीक है, ये ध्यान रखना है। आरपीओ याद रखना है। आरपीओ, आरपीएम होता है वैसे आरपीओ याद रखना है। यहाँ पे आईपीओ लिखा हुआ है। आईपीओ आपको बताइए शेयर मार्केट में होता है आईपीओ, वैसे ये ध्यान रखना है। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट है बच्चों अपने क्रिश्चियन अल्फ्रेड हेर्ट्ज और मार्थे चेस का एक प्रयोग था। इन्होंने सिद्ध कर दिया था कि अनुवांशिक पदार्थ डीएनए ही होता है। डीएनए एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या होता है? संचित होता है। इन्होंने सिद्ध कर दिया था। इसके लिए इन्होंने क्या है? जीवाणु भोजी का उपयोग किया था। किसका उपयोग किया था? जीवाणु भोजी है वे विषाणु जो जीवाणु को संक्रमित करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? जीवाणु भोजी के नाम से जानते हैं। ये इस तरह से आपको सबसे पहले क्या करना है? जीवाणु भोजी बनाना है। ठीक है, इस तरह से जीवाणु भोजी आप बनाओगे। ये जीवाणु भोजी आपको सबसे पहले बनाना है। ठीक है, आपको दो तरफ प्रयोग करना है। एक तरफ आपको क्या करना है? ये विकिरण सक्रिय प्रोटीन संपुट लेना है। क्या लेना है? विकिरण सक्रिय प्रोटीन संपुट लेना है। विकिरण सक्रिय प्रोटीन संपुट, प्रोटीन संपुट लेना है। एक तरफ आपको विकिरण सक्रिय प्रोटीन संपुट लेना है। इसमें लिखना है सल्फर अपने 35। ठीक है, ये सल्फर 35 है, इससे विकिरण सक्रिय संपुट है। और ये जीवाणु भोजी आप ये जानते ही हो, ये क्या है? जीवाणु भोजी है। आपको ध्यान से डायग्राम देखना है, आपको अच्छी तरह याद करना है। ये जीवाणु भोजी है। ठीक है, ये आपने जीवाणु भोजी ले लिया। अब इसके बाद इधर भी आप एक जीवाणु भोजी बनाओगे, लेकिन इसको आपको क्या करना है? थोड़ी कलाकारी करनी है। कलाकारी इन द सेंस आपको इस तरह से ये विकिरण सक्रिय डीएनए लेना है। इस बार क्या करना है? विकिरण सक्रिय डीएनए लेना है। ये विकिरण सक्रिय डीएनए है। विकिरण सक्रिय, यहां आपने प्रोटीन लिखा, यहां आप लिखोगे विकिरण सक्रिय डीएनए। ठीक है, इसमें विकिरण सक्रिय डीएनए में फास्फोरस 32 लेना है आपको, ये ध्यान रखना। अब आपको क्या करना है? इसके अंदर बढ़ना है डीएनए। इसके अंदर क्या होगा? ये डीएनए होगा इस तरह का। ये डीएनए इस तरह का आप ये डीएनए बढ़ा दोगे। इसके अंदर आप डीएनए बढ़ा दोगे इस तरह से, ये डीएनए। ठीक है, ये जीवाणु भोजी का डीएनए हो गया। तो आपको सबसे पहले ये इस तरह से दो जीवाणु भोजी बनाने हैं। इन्होंने क्या किया था? जीवाणु भोजी है, उसका सिर है, उस सिर के अंदर जो अनुवांशिक पदार्थ है उसके अंदर फास्फोरस डाला और उसके चारों तरफ जो प्रोटीन का आवरण है कैप्सिड, उसमें क्या किया उन्होंने? ये प्रोटीन है, सल्फर है, उससे उसको रेडियोएक्टिव पदार्थ ये दोनों, इन दोनों से इसको अभिरंजित किया। अब आपको क्या करना है? 3 जीवाणु भोजी ई कोलाई कोशिका बनानी है। ये जीवाणु भोजी कोशिका पहली है ई कोलाई, फिर ये जीवाणु भोजी कोशिका ई कोलाई दूसरी है, और ये जीवाणु भोजी ई कोलाई कोशिका 3 है।
तो आपको 3 जीवाणु भोजी ई कोलाई कोशिकाएं लगातार बनानी है इस तरह से। ये आपने 3 जीवाणु भोजी ई कोलाई कोशिकाएं हैं उनका निर्माण कर दिया। तो इस तरह से आप क्या करोगे, 3 जीवाणु भोजी ये 3 जीवाणु बनाओगे ई कोलाई। इस तरह से आपको ई कोलाई जीवाणु बनाना है 3। इस तरह से आप ई कोलाई जीवाणु का निर्माण कर दोगे बच्चों। बहुत आसान डायग्राम है, आपको क्या करना, थोड़ा दिमाग लगाना है। ये बीच में तीर बना दोगे, ठीक है। ये आपको इस तरह से क्या करना है, 1, बहुत आसान, 2 में से 2 अंक मिलेंगे आपको। आप लोग अच्छी प्रैक्टिस करना है इसकी। ये सबसे पहले क्या होता है, संक्रमण होता है, ठीक है। फिर दूसरा अपन अनावरण करते हैं, ये हट जाता है इससे। और तीसरा अपन अपकेंद्रण कर लेते हैं, अपकेंद्रण, ठीक है। ये 3 स्टेप आपको याद रखने हैं। स्टेप नंबर 1 है संक्रमण, स्टेप नंबर 2 है अनावरण और तीसरा स्टेप है अपकेंद्रण। आप आगे लिखो, अच्छा रहेगा बच्चों। थोड़ा क्या है, इधर लिख देते हैं। नंबर 1 स्टेप है संक्रमण, क्या है, संक्रमण है। फिर उसके बाद नंबर 2 स्टेप है अनावरण, क्या है, अनावरण है। और नंबर तीसरा स्टेप है जिसका नाम है अपकेंद्रण, ठीक है, सेंट्रीफ्यूजन। ये 3 स्टेप आपको क्या करने हैं, कंटिन्यूस करने हैं। अब आपको क्या करना है कि सबसे पहले ये क्या करना है, इससे संक्रमित करवाना है इसको, इससे इसको संक्रमित करवाना है। ये यूं संक्रमित करवा दिया। एक इधर और संक्रमित करवाना है आपको, 2 जीवाणु भोजी इसके ऊपर बना देने हैं। इसके ऊपर भी क्या करने हैं आपको, 2 जीवाणु भोजी बनाने हैं इस तरह से। संक्रमण का मतलब जीवाणु भोजी क्या करता है, इसको संक्रमित करता है, ठीक है। ये संक्रमित करेगा ये जीवाणु भोजी। ये जीवाणु भोजी ने इसको क्या किया, संक्रमित किया। इसके अंदर डीएनए आपने कैसे लाल कलर का बनाया, तो आप इसमें डीएनए इस तरह से लाल कलर का बना दो। इसमें डीएनए थोड़ा अंदर प्रवेश करवा दो, ठीक है। इसमें डीएनए पूरी तरह अंदर प्रवेश के बाद में इसमें डीएनए अंदर प्रवेश हो चुका है। लाल कलर का आप डीएनए बना दोगे। इसमें भी आप इस तरह से डीएनए लाल कलर का बना दोगे, ठीक है। इसमें क्या होगा, ब्लैक कलर का ये अपन विकिरण सक्रिय डीएनए है, ये ध्यान रखना है। विकिरण सक्रिय डीएनए ये इसके अंदर आ जाएगा। इस तरह से विकिरण सक्रिय डीएनए होगा, ठीक है। ये तीनों स्टेप है बच्चों। इस तरह से आपको क्या करना है, तीनों स्टेप बनाना है। अब आपको क्या करना है कि ये कोशिका और ये कोशिका है, इस कोशिका को आपको लिखना है कि कौन सी कोशिका है जो कि विकिरित है और कौन सी कोशिका जो विकिरित नहीं है। यानी कौन सी कोशिका होती है जो विकिरण सक्रिय होती है। तो ये सल्फर होता है, अनुवांशिक पदार्थ नहीं है, तो ये कोशिकाएं विकिरण सक्रिय नहीं है, विकिरण सक्रिय, विकिरण सक्रिय नहीं कोशिकाएं, यानी कोशिकाओं में विकिरण का पता नहीं लगा। ऐसे लिख देते हैं, कोशिकाओं में विकिरण सक्रिय का पता नहीं लगा। नेचुरल सी बात है, सल्फर होता है, ठीक है। इसमें तो क्या होता है, ये फास्फोरस ये अनुवांशिक पदार्थ है, तो इसमें लिखेंगे कोशिकाओं में विकिरण सक्रिय का पता लगा, विकिरण सक्रिय का पता लगा, ठीक है। फास्फोरस होता है वो अनुवांशिक पदार्थ होता है, डीएनए के अंदर मिश्रित हो जाएगा और इस तरह से ये फास्फोरस इस डीएनए के साथ मिश्रित हो रहा है। अब अपन इसके नीचे ही क्या करेंगे, ये अनावरण है, तो इसमें 2 कोशिकाएं अपन साइड में बना देंगे। इस तरह से 2 कोशिकाएं साइड में इस तरह बना देंगे कि कोशिकाएं एक अलग हो चुकी हैं, जीवाणु भोजी कोशिकाएं क्या हो चुकी है, अलग हो चुकी है। यानी इससे थोड़ी इसके अंदर अनुवांशिक पदार्थ के प्रवेश के बाद ये अलग हो चुकी है। इस तरह से अपन ये थोड़ा साइड में बढ़ा देंगे ताकि ये दूसरा स्टेप उसमें पता चल सके कोशिकाएं ने जगह छोड़ दी है, अनावरण हो गया है, ठीक है। फिर उसके बाद यहां पर प्लस लगाएंगे, ठीक है, और यहां पे भी प्लस लगाएंगे। यहां पे आपको जीवाणु भोजी है उसको थोड़ा ध्यान से बनाना है। या ब्लैक कलर का है जीवाणु भोजी, आप ब्लैक कलर का इस तरह से बना दोगे,
ये जीवाणु भोजी आपको बनाना है। इसमें जीवाणु भोजी इस तरह का है तो जीवाणु भोजी इस तरह बनाएंगे। इन कोशिकाओं में क्या विकिरण सक्रिय का पता नहीं लगा, लेकिन इसमें क्या विकिरण सक्रिय का पता लगेगा। क्या होगा, इन कोशिकाओं में विकिरण सक्रिय का पता लगेगा। तो विकिरण सक्रिय कोशिकाएं, ठीक है, और ये कोशिकाएं विकिरण सक्रिय कोशिकाएं नहीं होगी। तो इस तरह से आपको क्या करना है, ये डायग्राम बनाना बच्चों। इसको आपको प्रैक्टिस करना है, ये स्टेप याद रखने हैं, संक्रमण, अनावरण और अपकेंद्रण। फिर आपको इसके अंदर ये जीवाणु भोजी बनाना है और फिर उसके बाद आपको आखिर में निष्कर्ष निकालना है कि अनुवांशिक पदार्थ डीएनए होता है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचरित होता है, और जो अपन कह रहे हैं सल्फर होता है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचरित नहीं होता है।